हेलो गाइज, मैं संजीव कुमार एक बार फिर से बेस्ट एजुकेशन हब में आप लोग का स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो डाइस से है। डाइस के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। डाइस क्या होता है, डाइस का जो अर्थ होता है वो हिंदी में पासा होता है। सबसे पहले तो हमें जानेंगे कि आखिरकार ये पासा क्या है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को बताना चाहते हैं कि आप लोग लूडो वगैरह जरूर खेलते होंगे, जिसमें जो छोटे वाले जो रहता है जिसे हम लोग लुढ़काते हैं वो समझिए का है नहीं, वो पासा ही है। लेकिन अब बात करनी है कि भाई उसमें भी दो तरह के होते हैं। एक घन टाइप का होता है और एक हल्के चपटे तरह के होते हैं। तो चपटे वाले का यहां पर कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। यहां पर पासा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो घन का पढ़ना है, जो घन वाले टाइप का जो रहता है उसको पढ़ना है। तो गाइज, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो घन टाइप के होते हैं उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में बराबर होते हैं। जैसे मैं एक शेप डालता हूं, आप लोग देखिएगा, शेप इस तरह से रहता है। शेप इस तरह से रहता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में बराबर होते हैं। अगर इसमें ना भी दिख रहा हो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर, तो समझना है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी आपस में बराबर होते हैं। यानी A बराबर B बराबर H होता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में बराबर होते हैं। और इसमें और चीज क्या जानना है, अगर इसमें कुछ जानने की जरूरत है तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसके कॉर्नर की अगर बात कही जाए, कॉर्नर जिसको हम लोग बोलते हैं कोण, तो कोण होते हैं 8, ठीक है। एज किनारा की अगर बात किया जाए तो किनारे होते हैं 12। और अगर फेस या फिर सरफेस जिसका मतलब होता है सतह, वो होता है 6। अब आप लोगों को दिमाग में ये लगता होगा कि आखिरकार कॉर्नर क्या है, फेस क्या है, एज क्या है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, एज तो हम उसको बोल सकते हैं। तो अगर एज की बात किया जाए जिसको हम लोग बोलते हैं किनारा, तो हम बोलेंगे कि भाई कि दो सतह को जो जोड़ता है उसको किनारा बोला जाता है। अब यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि ए जो आपका दो सतह जोड़ रही है, अगर मान लिया जाए कि अगर इससे समझ में नहीं आता है तो मैं एक उदाहरण के तौर पर, अरे घन नहीं लेकिन घन आप जरूर लेके आए हैं, आप इसको देखें। ए आपका किनारा होगा। ए जो आपका दिख रहा है, दो को सतह को जो जोड़ता है, एक सतही है और एक सतही, इन दोनों को जोड़ता है, उसको किनारा बोलते हैं। और कॉर्नर तो आप लोग भली बात ही जान रहे होंगे, जो कॉर्नर होता है, जैसे इसका इधर में 1 2 3 4 और इधर में 1 2 3 4, यानी कॉर्नर आपका कोण 8 हुआ। सतह जिसको बोलेंगे, भाई सतह तो एक सतह हम ऐसा समझ सकते हैं कि जिस पर हम मौजूद हैं वो भी एक सतह है। तो अगर इसकी बात किया जाए तो सतह एक ऊपर, एक नीचे
एक आगे और एक पीछे, एक लेफ्ट और एक राइट, यानी टोटल मिला के 6 सतह होते हैं। और कॉर्नर किसको कहते हैं? जब दो सतहों को मिलाने का जो भी काम करता है उसको कॉर्नर कहते हैं। जैसे ये कॉर्नर है आपका, ए वाले सतह और ए वाले सतह दोनों को मिला रहा है, तो इस तरह से ये कितने हैं? तो 12। अब समझेंगे कैसे 12 है। ऊपर में आप देख रहे हैं 1 2 3 4, तो 4 ऊपर में और 4 नीचे में, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। आप देख रहे हो कि देखिए ये आगे या पीछे हम समझ सकते हैं। 8 और 2 10 और 10 और 2 12, तो कितने हो गए? कॉर्नर हो गए 12। अब यहां पे हम लोग को समझना है कि भाई ए तो समझ में आ गया कि कॉर्नर 8, किनारा 12, फेस सरफेस, फेस और सरफेस जिसको सतह बोलते हैं वो 6 होते हैं। अब आगे जो हम लोग को समझना है कि आखिरकार डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों डाइस के बारे में हम लोग जानेंगे कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो डाइस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है स्टैंडर्ड डाइस और एक का नाम है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का हिंदी होता है मानक पासा और जनरल डाइस का हिंदी होता है सामान्य पासा। सामान्य पासा। अब आप लोग को दिमाग में लग रहा होगा कि अरे भाई ये मानक पासा और सामान्य पासा, तो जब 2 एक है, जब 2 है तो दोनों तो अलग अलग होना चाहिए भाई। अगर नाम अलग है तो उसका विशेषता और गुण भी अलग होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए। जो आप लोग का स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, उसका हम बोल सकते हैं कि इसमें विपरीत सतहों का योग, इसमें विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। और इसमें जो होता है पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतहों का योग होता है स्टैंडर्ड डाइस में और इसमें पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। किसमें? जनरल डाइस में, यानी सामान्य पासा में। दूसरा क्या रीजन बता सकते हैं कि इसमें पड़ोसी सतहों का योग हम बोल सकते हैं नॉट इक्वल टू 7 और इसमें बोल सकते हैं नॉट इक्वल टू 7। अब एक चीजें हैं, विपरीत सतहों का योग 7, पड़ोसी सतहों का योग 7, विपरीत सतहों का योग नॉट इक्वल टू 7, नॉट इक्वल टू 7, पड़ोसी सतहों का योग नॉट इक्वल टू 7 और विपरीत सतहों का योग नॉट इक्वल टू 7। अब बात रहती है कि आखिरकार जो हम किसी डाइस को पहचानेंगे तो पहचानने का तरीका क्या है। देखिए गाइस, सबसे पहले तो हम लोग को जानना है कि अगर कोई भी डाइस होती है, कोई भी पासा होती है, अगर हम लोग उसको सामने से देखेंगे तो वो 3 ही सतह दिखाई देती है। सामने से देखने पर कितना सतह दिखाई देती है? तो 3 ही सतह दिखाई देती है। एक चीज मान लेना है, कोई भी डाइस को अगर सामने से आप देखें तो उसका 3 ही सतह दिखाई देता है और तीनों अपने आप में पड़ोसी होता है। ठीक है गाइस? अब आप लोग को ये दिमाग में बैठ गया होगा कि अरे भाई, तो जब सामने से हम देखेंगे और 3 ही सतह दिखाई देगा और तीनों अपने आप में पड़ोसी है,
तो इसका मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर हमको पहचान करना है तो हम जो जिसको देखेंगे तभी ना पहचान सकते हैं, और जिसको हम देखा ही नहीं उसको पहचान कैसे कर सकते हैं? तो बिल्कुल राइट, सामने से दिखने वाले सतह पड़ोसी और पड़ोसी सतहों को देखेंगे तभी हम पहचान पाएंगे। यानी अगर पड़ोसी है तो अपने आप में सामने से दिखने वाला पड़ोसी और पड़ोसी का योग से 7 हो जाता है, तो समझ जाइए कि वो आपका जनरल डाइस में समान पासा है। और एक चीज आपको बता देते हैं, कोई भी डाइस देखिए और सामने से अगर 3 सतह दिखाई दे रहा है, सामने से दिखने वाला पड़ोसी होता है और 3 सतह दिखाई दे रहा है, तीनों का योग अगर 7 के बराबर नहीं है तो उसको हमको समझना है स्टैंडर्ड डाइस। तो गाइस आप लोग को दिमाग में बन गया होगा कि जब भी किसी डाइस को हम पहचानेंगे तो केवल और केवल पड़ोसी सतह से ही पहचान पाएंगे, क्योंकि सामने से दिखने वाला 3 सतह पड़ोसी होता है और पड़ोसी ही दिखाई देता है। तो जब जो दिखेगा तबे ना वो दिखाई देगा, वो तबे ना हम पहचान सकते हैं, और जो दिखेगा नहीं उसको पहचान नहीं सकते। ओके, तो आज जो आप लोग को बताया गया कि भाई अगर कोई डाइस को पहचानना है तो सामने से दिखने पर अगर योग 7 हो जाता है तो वह स्टैंडर्ड डाइस जनरल डाइस है। अगर 7 नहीं होता है तो वो आपको पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है तो समझिए कि स्टैंडर्ड डाइस है। यानी अगर पहचानने की तौर तरीका करें तो 2 ही है, सामने देखने वाला पड़ोसी का योग 7 होता है, जनरल डाइस हो गया। अगर सामने देखने वाला पड़ोसी होता है, पड़ोसी का योग 7 के बराबर नहीं होगा तो समझिए कि वो स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। तो गाइस आज हम पहचानने का तरीका सीख गए हैं। अब सबसे पहले हम लोग को बात रखा जाता है कि आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें देखना है, टाइप बाय टाइप आप लोग को बताएंगे और समझाएंगे। अब यहां पर टाइप नंबर 1 में एक डाइस दिया हुआ है जो कि हम आपके सामने क्रिएट कर दे रहे हैं डाइस। मान लिया जाए कि ये आपका डाइस है और इस तरह से सामने से 3 को सतह दिखाई देता है और इस तरह से अंकित है 1 3 5। अब आप देख करके बताइए कि ये कौन सा डाइस है। तो गाइस यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सामने से जो सतह 3 दिखाई देता है 1 3 5 है और कोई भी 2 सतह का जोड़ने से 7 नहीं आ रहा है। तो पीछे ही आपको बताया गया है कि अगर जोड़ने से सामने वाली सतह को जोड़ने से अगर 7 नहीं आता है तो आपको स्टैंडर्ड डाइस है, अगर 7 आता है तो जनरल डाइस है। अब मान लीजिए कि यहां पर स्टैंडर्ड डाइस है, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कहेंगे कि मानक पासा है। और मानक पासा में आप लोग को बताया गया है कि हरेक विपरीत सतहों का योग 7 होता है, हरेक विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो इसका मतलब है कि आपको अगर पूछा जाए कि 1 का उल्टा क्या होता है तो बोलिएगा कि 6, 3 का उल्टा क्या होता है बोलिएगा 4 और 5 के उल्टा क्या होता है 2। तो इस तरह से आप लोग को दिमाग में अगर बैठा लेना है कि स्टैंडर्ड डाइस में 1 का उल्टा हमेशा 6, 2 का उल्टा हमेशा 5 और 3 का उल्टा हमेशा 4 होता है।
तो गाइज कोई भी स्टैंडर्ड डाइस है तो उसका नियम ये होता है कि उनके विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो ज्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। 1 का उल्टा 6, 2 का उल्टा 5 और 3 का उल्टा 4। और आपको एक चीज और बता देते हैं, अगर इसमें कुछ पढ़ना है तो डिटेल्स के बारे में पढ़ना है, जनरल डाइस के बारे में। क्योंकि जनरल डाइस का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। 1 का उल्टा क्या हो सकता है, 2 का उल्टा क्या हो सकता है, 3 का उल्टा क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह। यहां पर स्टैंडर्ड का टाइप समझिए कि यहां पर समाप्त होता है। चूंकि आप लोग को बताया गया है कि बी ऑलवेज समझना है, हम लोग को ऑलवेज समझना है कि अगर स्टैंडर्ड डाइस हमको पता चल गया तो 1 का उल्टा 6, 2 का उल्टा 5 और 3 का उल्टा 4 होगा। जितना सारी यहां से पढ़ना है वो सब आपको जनरल डाइस के बारे में पढ़ना है। तो गाइस फटाफट आपको इसको स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहां से हम टाइप नंबर 2 बदलते हैं। क्योंकि टाइप नंबर 2 में देख लीजिए, टाइप नंबर 2 है और यहां पे क्वेश्चन आपका बदल गया है। यहां पर कर दिया 4 हमने, कितना कर दिया, 4 हमने कर दिया। भाई अब आप लोग बताइए, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पे। अब यहां पर आप बताइए कि उल्टा क्या है। जैसे कि 1 का उल्टा क्या है, 3 का उल्टा क्या है, 4 का उल्टा क्या है। सबसे पहले तो आप ये दिमाग में बनाओ भाई कि स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो बोलिएगा कि जनरल डाइस है, क्योंकि इनका पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, 4 और 3 7। पड़ोसी सतहों का योग 7 है, इसका मतलब ये आपका जनरल डाइस है। और जनरल डाइस में कोई भी डिफिनिट नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस जैसा नहीं है कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है, किसी का विपरीत अगर निकालना है तो 1 का उल्टा 6, 2 का उल्टा 5 और 3 का उल्टा 4। देखिए गाइस, इसमें अगर आपसे पूछ लेता है 1 का उल्टा क्या है, 3 का उल्टा क्या है, 4 का उल्टा क्या है, तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है कि जो सतह आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अब बोलिएगा कि नहीं दिखाई दे रहा है कौन, तो 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा और 6 नहीं दिखाई दे रहा है। अब 1 के बारे में आप श्योर और कंफर्म नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, यानी तीनों में से कोई एक हो सकता है। उसी तरह से यहां भी हम बोल सकते हैं और यहां भी हम बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम श्योर नहीं है। 1 के उल्टा कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 का उल्टा 2 भी हो सकता है, 5 भी, यानी कोई एक ही हो सकता है। 1 का उल्टा या तो 2 रहे या 5 रहे या 6, फिर 3 का उल्टा तीनों, यानी तीनों का अगर पूछना है, तीनों में से अगर कोई एक ही है, एक सतह का। तो इस तरह से अगर आपका यहां पे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आपको आंसर इस टाइप का होगा। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट आपको टाइप है। अभी यहां पर हम लोग जो समझे, अगर डाइस की संख्या 1 हो और स्टैंडर्ड डाइस हो, उसके लिए भी टाइप आपको 1 में बताया गया है। और डाइस की संख्या 1 हो और जनरल डाइस है तो उसके लिए भी टाइप नंबर 2 में बताया गया है। लेकिन टाइप 3 की अगर बात करें, टाइप 3 आप लिखिए और टाइप 3 में हमको समझना है
यदि टाइस, यदि 3 में ऐसा समझना है, यदि पासे की संख्या 2 हो, तो यदि पासे की संख्या 2 हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो ए आप लोग को बताया जा रहा है, जैसे मान लिया जाए कि 2 डाइस आपको दिया है, पासा दिया गया है, जैसे मान लिया जाए कि यहां पर इस तरह से दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो आप लोग को फर्स्ट ऑफ जो पॉइंट्स है रिमेंबर करने, याद करने का जो तरीका है, यानी याद रखना है, वो आप लोग को बताना, समझना है। और बताना क्या है? बताना तो हम तो बता ही रहे, आपको समझना है कि पहले तो आपको ये देखना है कि वो जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। अब यहां पर आप देखिएगा कि भाई सामने जो दिखने वाली सतह होती है वो सब अपने आप में पड़ोसी होते हैं। अगर पड़ोसी का योग 7 है तो जनरल होगा, और पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो वह स्टैंडर्ड होगा। और स्टैंडर्ड में आप लोग को बताया गया है कि 1 का उल्टा 6, 2 का उल्टा 5 और 3 का उल्टा 4। लेकिन जनरल का पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, मे बी सिचुएशन के आधार। अब यहां पर जो डाइस आपको दिखाई दे रहा है उस साफ पता चल रहा है कि कोई भी 2 को सदस्य हम जोड़ रहे हैं तो आपका 7 नहीं मिल रहा है। 5 3 8 5 1 6 4 2 6 6 4 10, कोई पड़ोसी का योग करने से 7 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड होता है। और स्टैंडर्ड का आपको बताया गया है कि हमेशा 1 का उल्टा 6 होता है, 2 का उल्टा 5 होता है और 3 का उल्टा 4 होता है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, मैं आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट आप लोग कर ले, आगे बढ़ रहा हूं। टाइप नंबर नेक्स्ट 4 है, और इसी तरह से बोला है कि यदि पासे की संख्या 1 हो, देखिए यहां पे जो डाइस आपका 2 दिया गया है वो देखने से पता चल रहा है कि दोनों जनरल है, क्योंकि पड़ोसी का योग 7 है। 4 और 3 7, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 4 और 3 7, यानी पड़ोसी का योग 7 है। तो समझिए कि जनरल डाइस है, सामान्य पासा है। और सामान्य पासा में आप लोग को बताया गया है कि यहां पर हम किसी को कोई का विपरीत हम जान ही नहीं सकते हैं, सिचुएशन के आधार पर हमको जानना है। नहीं है स्टैंडर्ड में जैसा नहीं है कि 1 का उल्टा 6 हो गया, 2 का उल्टा 5 और 3 का उल्टा 4 हमेशा रहेगा। जब जैसा सिचुएशन में रहेगा उसके अनुसार से अपोजिट होगा। अब बोलिएगा कि भाई इसका सब सतह का उल्टा क्या हो सकता है, तो देखिएगा सबसे पहले आपको देखना ये है कि यदि पासे की संख्या 2 हो, यदि पासे की संख्या 2 हो और समान अंक समान सतह पर हो,
यहां पर गाइस लिखा गया है कि पासे की संख्या 2 हो और समान अंक समान सतह पर हो। क्या फॉलो कर रहा है? तो बोलिएगा कि जी फॉलो कर रहा है। क्योंकि समान अंक आपका 2 है और समान सतह पर भी है, क्योंकि दोनों टॉप पे है ना, ऊपर में है, दोनों का सतह एक ही है। अगर ऐसा रहता है तो कंडीशन 1 में आप लोग को लिखा दे रहे हैं, आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लिखिएगा। समान सतह का विपरीत वह होगा जो दोनों पासों में नहीं दिखाई देता है। दूसरा, शेष सतह का विपरीत अपने अपने सतह पर होता है। अब आप लोग देख लीजिए, समान अंक समान सतह का विपरीत वह होगा जब दोनों पासों में दिखाई नहीं देता, और शेष सतह का विपरीत वह होगा जो अपने अपने सतह पर दिखाई देता है। अब पहिलका के अनुसार जो पहला जो दिया है उसके अनुसार से तो ये होगा कि 2 का उल्टा क्या होता है भाई, तो दोनों में कोई नहीं दिखाई देने वाला 6। और जो दूसरे कंडीशन है उसके अनुसार से आप देखें तो बोल सकते हैं कि समान अंक समान सतह पर रहता अपने अपने सतह पर, यानी 1 का उल्टा 3 और 5 के उल्टा 4। तो इस तरह से होगा गाइस, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम आगे जो टाइप आपको पढ़ा रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहां पे टाइप नंबर हम 5 लिखते हैं और इस तरह से बताया गया है कि यदि पासे की संख्या 2 हो और समान अंक समान सतह पर न हो, समान सतह पर न हो, जैसे कहने का मतलब ये है, देखिए समान अंक समान सतह पर नहीं हुआ, 2 टॉप में है तो यहां लेफ्ट में है। अगर ऐसा रहता होता तो सबका विपरीत क्या होता है भाई, इसके लिए भी आपका कंडीशन हुआ होगा कि समान सतह का विपरीत वह होगा जो दोनों पासों में नहीं दिखाई देता है, यानी सेम होगा, यानी 2 का उल्टा 6। लेकिन शेष सतह का विपरीत वह होगा, यहां पे बदल जाएगा दोस्त, शेष सतह का विपरीत निकालने के लिए समान अंक को कॉमन रखकर क्लॉकवाइज घुराते हैं। और जो जिसके सामने पड़ता है वह उसका विपरीत होगा। अब देखिए क्लॉकवाइज घुराने का मतलब ये हो गया है कि क्लॉकवाइज राइट साइड से घुसती है
अब ये तो एक वाला हो गया, लेकिन 2 वाले में पहले डाइस में अगर हम रखते हैं 2 कॉमन रखते हैं, क्लॉक वाइज घुराते हैं, तो सबसे पहले 5 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, और दूसरे वाले डाइस को अगर रखते हैं कॉमन और क्लॉक वाइज घुराते हैं तो सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 5 का उल्टा 3 और 1 का उल्टा 4 और 2 का उल्टा 6। तो ए आपका अगर इस ढंग से करता है तो इस तरह से बनेगा। ठीक है गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का बटन है उसमें सब्सक्रिप्शन में ऑन करें, ताकि कोई हर एक वीडियो हम जो नया अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। तो बस आज के लिए इतना।